मैं आप तमाम लोगों का जो यहाँ पर हाजिर है, इस बात की निशानी है कि आप 15 तारीख को एहतियात पैनल को कामयाब करने जा रहे हैं। अब मैं ये जो हमारे दो लोगों ने जो मराठवाड़ा ने महाराष्ट्र की शान है, तकी हसन खान साहब और आरिफ भाई, ये इनके जो अल्फाज है, इन्होंने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, ये पूरे हकीकत का इस्तेमाल किया है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ हमारे चचा तकी हसन खान साहब को कि मैं और हमारे पूरा पैनल इंशाल्लाह जो उम्मीद लोगों ने लगाए रखी है वो उम्मीदों पर खरा उतरेगा इंशाल्लाह। हमारा पैनल जो है, पहला आपको 3 मशीनें रहेंगी इसके अंदर और निशानियां 4 रहेंगी। इसमें मशीन 3 रहेंगी और निशानियां 4 रहेंगी। एक मशीन के अंदर ए और उसके अंदर ही बी रहेगा, जिसमें आपको दोनों एक बार 5 नंबर बटन दबाना है और दूसरे बार उस बटन को छोड़ के उसके ही वही मशीन के अंदर दूसरा 5 है वो दबाना है। फिर बाजू की मशीन में आपको 6 नंबर दबाना है और उसके बाजू की मशीन में आपको 7 नंबर दबाना है। ये हमारे पैनल की निशानियां हैं और मैं आपसे पूरी उम्मीद हूँ कि आप और आपके जो आजू बाजू और पूरे वार्ड के लोग हम लोगों को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। और आप आए यहाँ पर, मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस शानदार इस ऑफिस का ओपनिंग हुआ और जो भी मसाइल रहेंगे हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अय्यूब भाई मुझसे बोल क्या बोल आगे मत डॉक्टर भाई भी तो जा रहे ना, बोल रहे इतिहास पैनल के प्रचार ऑफिस का इफ्तिताह मोहल्ले के बुजुर्ग और साबिक में डिप्टी मेयर रह चुके अय्यूब भाई आगे बढ़ो। चारों उम्मीदवारों का इस्तीफा किया जा रहा है। ऐसे पीछे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अय्यूब भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
दूंगा, आप उसका नारे का जवाब दो। इत्तेहाद ग्रुप जिंदाबाद, इत्तेहाद ग्रुप जिंदाबाद। अब मैं बोलूंगा, जो अपने उम्मीदवारों के नंबर है, जो बटन जो नंबर पे है वो बोलूंगा, आप मेरे साथ दोहराना। बोलो 5 5 5 5 6 7 6 7 5 5 5 5 6 7 6 7। अब मैं वो ईवीएम के रंग जो है उसका नंबर कलर बोलूंगा। बोलो सफेद गुलाबी, सफेद गुलाबी, पीला नीला, पीला नीला, सफेद गुलाबी 5 5, सफेद गुलाबी 5 5, पीला नीला 6 7, पीला नीला 6 7। शुक्रिया आप सभी का। एक नंबर ऐसे इधर सामने, इधर हाँ हमारे भूपेंद्र साहब का भी इस्तेमाल, आज के इस कारपोरेशन के इलेक्शन में 2026 कारपोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं और आज इत्तेहाद पैनल का सेंट्रल ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। सेंट्रल ऑफिस का इफ्तिताह आली जनाब साबिक मेयर तकी हसन खान साहब के हाथों अमल में आया और इत्तेहाद पैनल के यहाँ पर उम्मीदवार मौजूद जनाब एजाज जैदी साहब, उसी तरह अयूब खान साहब, गाजी सादुद्दीन साहब और खुद मैं। अजीज साथियों और दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसी सूरत हाल आ चुकी है कि आज कारपोरेशन के अंदर हमको कैसी क़यादत को बेचना है और उसके लिए आने वाली 15 तारीख को हमको बहुत ही होश हवास में रह के सामने वाले 5 साल का मुस्तकबिल देखते हुए हमको अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। आप एक बात को समझने की कोशिश करो कि इस बार की जो बॉडी चुन के जाने वाली है कारपोरेशन में, फिरका परस्तों से मुकाबला करना है आपको, और फिरका परस्तों से मुकाबला वही कर सकता है जिसके जिगर में और सीने में दम है, जैसे ये इत्तेहाद पैनल के 4 उम्मीदवार आपके सामने उतारे गए हैं। इत्तेहाद के नाम के ऊपर, इत्तेहाद के नाम के ऊपर कमजोर उम्मीदवारों को उतारा गया है और जितने तजुर्बेकार लोग हैं जो वाकई में कौम और मिल्लत की खिदमत करते हैं, एक ज़हनी तासुब की वजह से उनको खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमारा ये यकीन है कि शहर की अवाम, शहर की जनता सारी सियासत को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि सियासत के तानाशाह को अगर मुंह तोड़ जवाब कोई दे सकती है तो प्रभाग क्रमांक 6 के ये अवाम और ये जनता दे सकती है और पूरे पैनल को जिता सकती है। और ये पैनल मुंतखब होने के बाद, ये प्रभाग नंबर 6 का इत्तेहाद पैनल मुंतखब होने के बाद कारपोरेशन के अंदर आपकी बुनियादी मसौलों को उठाएगा, समाज में होने वाली अफरा तफरी की आवाज को उठाएगा, यानी कि कौम और मिल्लत के दुख दर्द में अगर कोई खड़े रहेगा तो सबसे पहले डट के हम लोग खड़े रहेंगे। आपने तजुर्बे में और माजी में ये बात को देखा है कि हमने कभी भी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। आप एक चीज को समझने की कोशिश करो कि बुढ़ी लेन के आसपास में हमारे एजाज जैदी साहब रहते हैं, इनका ऑफिस वहां पे मौजूद है, इनका जीत के आना बहुत जरूरी है। उसके बाद अयूब खान साहब लोटागंज के आसपास रहते हैं, इनका ऑफिस वहां पर मौजूद है, लोग इनसे आके रब्त कायम कर सकते हैं। उसी तरह गाजी सादुद्दीन यानी कि पप्पू कलानी साहब, टोटी की मस्जिद के पास चेलीपुरे में इनका ऑफिस मौजूद है, लोग वहां पर आकर अपने काम करा सकते हैं, सब काम करा सकते हैं। और शाह बाजार में लबे सड़क के ऊपर खुद मेरा ऑफिस मौजूद है। हमने इस तरतीब से इस पैनल को खड़ा किया है। ये पैनल बुढ़ी लाइन से लेके तो पुलिस में तक यानी कि इंपीरियल लॉन्च तक इतना बड़ा है, और सामने वाली पार्टियों ने एक तीर का और 3 तीर मीर के दे दिए, जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं,
जिनको समाज का काम समझता नहीं, कारपोरेशन का रास्ता किधर है उनको मालूम नहीं, लेकिन कोई जनाब साहब के पार्टनर इसलिए टिकट दे दिए, कोई साहब के राजदार है करके उसको टिकट दे दिए, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने जबरदस्ती और दादागिरी से टिकट हासिल कर लिए। तो भैया क्या चल रहा है ये, और कहा यह जा रहा है कि हमने अभी देखिए अब उनका एक पैनल एक तो 14 नंबर में से उम्मीदवार गायब हो गया, 14 नंबर में से एक उम्मीदवार गायब हो गया, और दुहाई ये दी जा रही कि मैं 2 खानदानों में की नफरत को दूर कर रहा था, मैं रिश्तों को मजबूत कर रहा था। अरे क्या ब्यूरोक्रेट चला रहे, मैरिज ब्यूरो चला रहे, क्या marriage.com चला रहे आप, सियासी पार्टी चला रहे हैं आप? सियासी बात करो, सियासी बात करो आप। तो 2 नंबर का भी कैंडिडेट भाग गया। आपने तो कहा कि हमने मेरिट की बुनियाद पे उम्मीदवारों को चुना है। अब मेरिट की बुनियाद पे अगर उम्मीदवार को चुना है तो खरी कसौटी पे घस के चुना है ना। ऐसा कैसा उम्मीदवार आपने चुन लिए कि 3 नंबर से आपका प्रांतोष वाघमारे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, 14 नंबर से उम्मीदवार भाग गया। ये आपकी शुरुआत है, और ना तजुर्बेकार लोगों के हाथ में टिकट दिए गए, और जिनके जायज हक थे। अय्यूब साहब से तो वादा किया था ना, अय्यूब साहब से वादा करके लाए थे ना अपना मसला हल करने के लिए। एजाज जैदी साहब से कई बार वादा किया, आपने 2-2, 3-3 बार वादा खिलाफी किए। गाजी सादुद्दीन दूसरी तरफ काम करते थे, उनको आपने वादा करके लाए थे ना। आप तमाम लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर ले रहे, और जब वोट देने की बात आ रही तो कई रिश्ते निभा रहे हैं, कई वादे निभा रहे हैं, कई राजदारों को दे रहे हैं, कई पार्टनरों को दे रहे हैं। चल क्या रहा है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। लोग इत्तेहाद के नाम के ऊपर आपको वोट दे रहे हैं, और अब आप कोई आ जाए और कोई चले जाए, इत्तेहाद पैनल की कामयाबी को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। इत्तेहाद पैनल जो हमने सामने लाया है, आपके गंदी ज़हनियत के खिलाफ लाया है। आप इस शहर के इत्तेहाद को रेजा रेजा कर रहे हैं, आप हकदारों के हक को मार रहे हैं, इसलिए इत्तेहाद पैनल को सामने आना पड़ा। और मैं तमाम प्रभाग नंबर 6 के अवाम से गुजारिश करता हूं कि खुदारा आप, ये आपकी इज्जत और इस्मत का सवाल है। अगर वाकई में आप कारपोरेशन में क़यादत चाहते हैं और फिरका परस्त तो टकराने वाले अगर आप लोगों को भेजना चाहते हैं, तो इत्तेहाद पैनल का जीतना बहुत जरूरी है। आप इत्तेहाद पैनल को 15 तारीख को जिताइए, इंशाल्लाह 5 साल तक खिदमत का मौका लीजिए। अभी बहुत हौशे गौशे आएंगे, अब इनके पास में कुछ भी नहीं रहा। अब ना इत्तेहाद चल रहा है, ना बोल बचन चल रहे हैं, ना लच्छेदार बातें चल रही है। तो अब आगे माल के ऊपर झामड़ बनाओ, झामड़ बनाओ। इन्होंने जानबूझ के करोड़पतियों को टिकट दिया है ना। जब करोड़पतियों को टिकट दिया है तो बराबर है, आपने फंड भी लिया होगा। करोड़पति ने कहा होगा कि मैं इतने करोड़ खर्चा भी करने को तैयार हूं। जितने उम्मीदवार सामने आप तक आएंगे, झामड़ बनाओ और ईमानदारी से जिम्मेदार लोगों को चुन के दो। ये वक्त की जरूरत है, यही वक्त की जरूरत है। अब झामड़ किस तरीके से बनाना है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं। जब आता है तो बोलना मैं तेरा है, और जाता है तो तू उधर के हो जा, बोलना मैं इधर का है। तो यही तमाम बातें थी आपको बताना। भी बहुत सारी बातें आपके सामने होंगी, जैसे जैसे सवाल आएंगे मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाएगा और इत्तेहाद पैनल को जिताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद इस यहाँ पर मौजूद प्रभाग नंबर 6 के चारों उम्मीदवार आली जनाब अय्यूब खान साहब, गाजी सादुद्दीन, आरिफ हुसैनी साहब, जैदी साहब, और यहाँ आए हुए सभी नौजवान साथियों। इलेक्शन है 15 तारीख को, इस शहर के कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, और इसमें हमको क्या किया जाना चाहिए उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं कि औरंगाबाद में कितनी जमातें हैं? जमातों के जिम्मेदार हैं 3 एमएलए, 1 मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट,
एक्स मेंबर असेंबली जिनका ताल्लुक इमाम से रहा, इनसे सवाल है कि बड़े बड़े ओहदे संभालने वालों, महाराष्ट्र की सियासत में एक जमात के सदर होने की हैसियत से क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था? अरे शहर लुट गया, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों मकान टूट गए। कोई तो होता जो आवाज उठाता, कारपोरेशन के हॉल खाली है, कारपोरेटर नहीं है। तमाम पार्टियों ने मुंह फेर लिया। अब ये नालियां, सड़क, फला फला, ये तो आम बात है। इसमें तजुर्बेकार लोग भी है, कारपोरेटर रहे हुए हैं। तो लाजमी बात है इन मसाइल पर उनकी निगाह होगी। लेकिन उम्मीद है जब शहर में मासूम बच्चों के सरों से सर छीन लिया गया, खवातीन सड़कों पर रोती रही, किसी ने तवज्जो नहीं दी। हम इन चारों से यह उम्मीद रखते हैं कि बुलडोजर का रुख हमारी बस्तियों की तरफ ना आए, हमारी बस्तियों को लुटने से बचाओ। वो जो खामोश थे, वो बाहर हो या अंदर, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे रहे, खामोश थे। इसका बदला आपको लेना होगा। क्या शहर में वो बेघर खानदान जो सर छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं, उनके ताल्लुक से आपके दिल में कोई गुंजाइश नहीं है हमदर्दी की? अगर है तो आपको आगे आना होगा। याद रखो, ये पैनल बना, ये जरूरत को महसूस होते हुए, अब वो क्या क्या हुआ, किसने कितने पैसे खा गया, किसने क्या, सब पता है। उसको दोहराने की मैं नहीं जरूरत समझता। ये है चोरों ने आपको लूटा, जालिमों ने आपको फना किया। इस जुल्म के खिलाफ आपको उठकर खड़े रहना होगा। याद रखो, ये जो इत्तेहाद पैनल का नाम दे रहे हो, ये इत्तेहाद को कायम रखेगा इंशाअल्लाह। और इनके लिए कोई बड़ा लीडर तो है नहीं, कोई दिल्ली, कोई हैदराबाद, कोई फला जगह का बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर, पालक मंत्री, कोई आपके साथ नहीं है। आपके साथ ये दिखावे के लीडर नहीं है। मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, तुम्हारा लीडर कोई नहीं रहा। चुनकर लाओ और लीडर तुम करो, लीडर बनो तुम। तुम्हारे साथ कोई लीडर नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। कोई पुकारे, आओ यहां फला जगह जलसा है, कोई पुकारे क्या आओ, झूठी तसल्लियों के साथ जिस तरह हमने 10-12 साल गुजारे हैं, हम गुजारेंगे, तो यह नादानी है। कोई आए, कोई चिल्लाए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पलट कर ना देखो, वरना राहें भूल जाएंगे आप। पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाओ।
देखो आने वाला वक्त ठीक नहीं है, आने वाले दिन ठीक नहीं है। हमारी बस्तियों को बचाना है, हमारी बस्तियों को शानदार बनाना है। तो आपको 15 तारीख को उठना होगा। नारों पे दुनिया नहीं चलती, तकारीर से मसाइल हल नहीं होते। आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपका सही इत्तेहाद आपको राहें दिखाएगा। मत जाओ कहीं, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। कहीं मत जाना, कोई लाख पुकारे मत जाना। बहुत झूठ सह चुके आप, बहुत वादे सह चुके आप। अंजाम क्या हुआ? आपने एमपी दिया, आपने एमएलए दिया। से बड़ी दिल के अमीर कह रहे थे, मुबारकबाद दिया। तीनों चारों सब कॉपरेट करो, एक दूसरे को कॉपरेट करो, ऐसा नहीं कर, एक दूसरे को आप भी हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम अज़ीज़ तरीन साथियों, ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान और करम व फजल है कि तुम्हारे दरमियान में जो है ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज इनका जो इस्तकबाल किया जा रहा है, तो ये इस्तकबाल करना और इनकी हौसला अफजाई करना और इनको जो है दुआएं देना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और वही काम हाजी खलील खान साहब ने जो है माशाल्लाह किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों अफराद और ये दोनों हजरात किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि हाजी खलील खान साहब आप भी हिमायत से लड़े, आप भी हिमायत से टिकट ले। अगर टिकट मिलता है तो हम भी लड़ेंगे, अगर किसी और को मिलता है तो हम बखुशी उसके साथ लेके काम करेंगे, बखुशी। हमारे जितने भी अराकी थे, हमने मशवरा किए थे कि अब हमको किसी को भी टिकट मिल जाए, इमाम का मसला मिलकर काम करेंगे। अब रही बात जो फैसला आया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इम्तियाज जलील साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बेहतरीन फैसला लिया। और तारीख के अंदर आएंगे तो इंशाल्लाह इनकी बात बाकी के सामने बिल्कुल ऐसे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह जो है जम जाएगी। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर मशवरा किया कि वार्ड नंबर 6 से जो है हमको इन अफराद को जो है जिन जिन लोगों को जो है टिकट दिया गया, हम इनको जो है भरपूर ताकत के साथ इनको कामयाब बनाएंगे। अब लोग नए नए चेहरे बनाकर सामने आएंगे। जब तक वफादारी का सबूत देना था तो इनके बड़े अच्छे अच्छे भाषण हमने भी सुने थे, हमारे कानों पर भी आए थे। लेकिन आज एक दिन पहले का बयान कुछ आता है, दूसरे दिन का बयान कुछ और आता है। और जो है पूरी ताकत के साथ हमको मजलिस को सपोर्ट करना है कि अल्लाह ताला जो है इनको कामयाब बनाए। हमारा पूरा खान की तरफ से, हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से जो है तो हमारे सारे मजलिस के साथियों को सपोर्ट सलीम भाई हम पूरे साथ में भैया खानदान खानदान और खलील में बात ठीक। हाँ मुझे राफे
ये 2 हज़रात को मैं बुलाया इसलिए कि ये नौजवान साथी है और ये लोग वार्ड में प्रभाग में काम करेंगे। अपने को वो कोने से लेके ये कोना है, बीच का नहीं देखना है, क्योंकि ये काम का कौम का जज्बा रखते, काम करने की इनके पास सलाहियत है। इनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ये पैसे भ्रष्टाचार करने वाले नहीं, ये मेरे को मालूम है। इसलिए मैंने इनका सपोर्ट किया और इनको चुन के लाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह चुन के लाएंगे। हमारे सामने हमारे मोहसिन भाई भी कुछ चंद कलमात कहना चाह रहे हैं। मैं खुद प्रभाग क्रमांक 6 के पास रहता था। माइक दोनों बोलना। आज इस मौके पे मिराज भाई और सलीम खारा साहब यहाँ पधारे हैं और एमआईएम की तरफ से इम्तियाज भाई ने इनको जिम्मेदारी दी है। मेरे को आज भी अच्छी तरह से याद है, शाहगंज में पेट्रोल पंप का एक हादसा हुआ होगा, इसमें से बहुत जवान बच्चे हैं, उनको याद नहीं होगा शायद। आपके वालिद साहब ने वो शाहगंज के पेट्रोल पंप के हादसे में खुद वहां जाके पूरा एक्सीडेंट का पूरा इतना बड़ा जो एक्सीडेंट होने वाला था, कई लोग उसमें शायद शहीद हो जाते थे। तो उस मौके पे आपके वालिद साहब ने, मिराज भाई के वालिद साहब ने जो है तो लोगों को वहां पे हादसा टाल के सब लोगों की जान बचाई। हम ये शहर में औरंगाबाद में पड़े बले हमको मालूम है, और ऐसी शख्सियत जिसमें खानदानी जज्बा है वो कभी महानगर पालिका में इम्तियाज भाई की क़यादत में जाएंगे तो वो जरूर और जरूर ये पूरा प्रभाग क्रमांक 6 का सब मिलकर आप लोग विकास करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मैं आपको खास तौर पे जो नौजवान बच्चे हैं उनको बता दे रहा हूँ, ये अब के बार जो वोटिंग का जो सिस्टम है, ये वोटिंग का सिस्टम जो है तो 4 बैलेट आने वाले हैं, 4 बैलेट पेपर रहेंगे, तो उसमें 4 मशीन रहेंगी अपना, तो मशीन 4 मशीन नहीं रहेंगे, 2 मशीन पे भी 4 रहेंगे। जो बैलेट पेपर जो तो 4 रहेंगे, मशीन कितनी भी हो सकती है, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है। तो अपनी जो निशानी है 3 है, इन्होंने देख के आए समझो तो 3 बैलेट यूनिट है। वहां अंदर जाके अपन पढ़े लिखे लोग हैं, पतंग की निशानी अपनी को समझती, मिराज भाई का नाम पढ़ना है और सलीम खारा साहब का नाम पढ़ना है, वहां पतंग की निशानी पे अपना वोट कायम करना है। जब तक के बगैर पूरा आवाज नहीं आता तब तक वहां से बाहर निकलना नहीं है। मैं फिर से खलील भाई मेरे बड़े भाई है और यहाँ पे पढ़े, हम बचपन से पढ़ते थे, 3 दरगाह के पास मेरा है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा रख के ही उतरा हूँ कि मैं कौम मिल्लत का काम करूंगा इंशाल्लाह। कौम मिल्लत के साथ मैं हर इंसानियत के दर्द रखता हूँ और इंशाल्लाह मैं उनके लिए भी काम करूंगा। आने वाले वक्त में जो है इंशाल्लाह जो अपने मसले हैं जो नहीं होते, तकलीफ होते लोगों को, समझो आधा होगा 50% काम नहीं होता है, तो इंशाल्लाह वो काम भी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बेहतरीन अपने प्रभाग को बनाने की कोशिश करूंगा, साफ सफाई से लेके, हेल्थ से लेके, हॉस्पिटल से लेके, लाइब्रेरी से लेके, इंशाल्लाह एजुकेशन के बच्चों सब इंशाल्लाह मैं कोशिश, ये मेरे मैनिफेस्टो में है और इंशाल्लाह मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों का साथ रहना, आपकी दुआएं रहना। पहले तो मैं आप लोगों का, हमारे खलील भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो इतनी मोहब्बत से हमको नवाजा है। इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम बताते हैं, हमने काम किया है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये बहुत दूर है, नहीं आ पाएंगे, सोशल मीडिया का दौर है, पूरे जिम्मेदार आप लोगों के पीछे रहेंगे इंशाल्लाह। पास में भी आप अगर वो करेंगे, एक कॉल भी कर देंगे तो इंशाल्लाह हमको आने के लिए जितना वक्त लगेगा हम उसके वक्त लोगों के बीच में दरमियान करेंगे। आप हमको एक खिदमत का मौका दीजिए, हम आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम किए है वो आपके सामने है और आप लोगों का जो जोश जुनून है अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है। हमको ऐसा लगता है कि हमेशा कायम रहेगा, जो तारीख को और आगे बढ़ाते हुए इसको और मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह। मिलेगा चारों पैनल जो है तो इंशाअल्लाह
जीत करेंगे अपने। इंशाल्लाह।